हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज के कलेक्टिव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी सिस्टर इन लॉ, जो कि कमेंट में रिक्वेस्ट था, तो मैं ये रीडिंग ले रही हूँ। आपकी सिस्टर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती है। हम ये भी देखेंगे कि आपकी सिस्टर, आपके खुद की सिस्टर या कोई फ्रेंड जो आपकी सिस्टर जैसी है, वो आपके बारे में क्या सोचती है। तो इस रीडिंग में बने रहे। ये एक जनरल रीडिंग है। मैं नाम नहीं ले सकती, यहाँ पर मुझे नाम नहीं दिखाई देता, फर्स्ट लेटर दिखाई देता, जो कि कभी कभी होता है। वैसे मेरी रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, सभी राशि सभी साइन के लिए है, तो पूरी बातें आपसे मैच नहीं करेगी, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ ओपन माइंड रखें और रीडिंग को एंजॉय करें। थैंक यू। यूनिवर्स पता है मेरे व्यूवर्स के सिस्टर इन लॉ की फीलिंग्स क्या है। सिस्टर इन लॉ की फीलिंग्स आ गई है, और कुछ केस में मुझे ये आपकी भाभी भी लग रही है। तो देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, हज़ारों लोगों की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, तो मैं सिस्टर इन लॉ की रीडिंग करूँगी। लेकिन ये जो भाभी वाला मैसेज है, तो मैं किसी को दे देती हूँ, शायद किसी के लिए होगा। अगर आप इनकी भाभी है, तो इन्हें लगता है कि आपके पास आधा पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप उसे छुपा के रखते हो, आप उन लोगों पर खर्च नहीं करते हो। तो ये किसी की भाभी का मैसेज है आपके लिए, और उन्हें लगता है कि आप बहुत रीच हो। तो आपके सिस्टर इन लॉ की रीडिंग्स आ गई है, एनर्जी आ गई है। शुरू में आपको लग रहा था कि आपको इन लोगों ने कुछ समझा ही नहीं था शुरू के कार्ड में। फिर धीरे 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 कर करके आपने अपने आप को अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया। आपको कुछ नहीं समझ रहा था या कुछ नहीं समझ रही थी कुछ लोग आपकी लाइफ में। अभी इन लोगों को आपने अपनी रियल वैल्यू दिखाई है, रियल वर्थ दिखाया है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या पावर है, वो इन लोगों को आप दिखा रहे हो। तो आपकी सिस्टर इन लॉ को ये आपका जो रियल वैल्यू है ये पकड़ नहीं पा रही है, यानी इसके सर के ऊपर ऊपर जा रही है। इन लोगों को बहुत ईर्ष्या थी, जलन भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो बहुत एनर्जी है, जो ये भी सिस्टर इन लॉ वाली एनर्जी है। ये आपकी खुद की हो सकती है या कजन हो सकती है, कोई भी, लेकिन इन लोगों को बहुत खुशी भी है। कुछ लोगों की लाइफ में आपके सिस्टर इन लॉ को बहुत खुशी भी है कि आपने अच्छा किया, आपने अपनी पावर को बढ़ाई। आपका पावर में आना इन्हें प्राउड फील हो रहा है, या फिर ये चाहते थे अंदर से कहीं ना कहीं कि आप इस पावर में आए। तो ये कुछ एनर्जी है, पूरी रीडिंग अभी बाकी है। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई है, या फिर आपकी जो अगर मैरिज हुई भी है तो आपका रिलीजियस थोड़ा डिफरेंट है, आपका कास्ट अलग हो सकता है, आपका एजुकेशन अलग हो सकता है, आपका रहन सहन, आपका संस्कार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था उस टाइम में। अभी बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है कि यहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएट करते हैं, या फिर आपने उस लेवल तक उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये इनकी नज़रों में आप खिलाड़ी जैसे हो, सच में 100 बात की एक बात, ये आपको खिलाड़ी समझते हैं। और चीज़ें अपने नाम का जो परचम होता है, पताका लहराना, ये आपको अच्छे से आता है। ये इनकी जो इमेज है को लेकर के अभी तो यही है आज की एनर्जी में। ये भी है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि आपने कुछ लॉस किया है, आपने कुछ लॉस देखा है अपनी लाइफ में। तो किसी की एनर्जी बहुत बुरी है यहाँ पर, थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये हर चीज़ का है ना, हर चीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देती है, ब्लेम गेम खेलती है यहाँ पर। और जो भी आपका बुरा होता है वो आपके वजह से होता है आपकी लाइफ में। ये बहुत इस बात पर जोर देती है, इस बात पर बहुत फोकस करती है कि आपका ये बुरा हो गया, कि आपके कर्म खराब थे। अगर आपको है ना ऐसा कुछ, यहाँ पर किसी की एनर्जी है, ध्यान रखे डियर, ये जनरल रीडिंग है। तो किसी को बहुत ज़्यादा है ना, ये दिखाना चाहती है बार बार, आपके जख्मों पर नमक छिड़क के दिखाना चाहती है कि आपके वजह से आपका बुरा हुआ, या फिर आपके पार्टनर ने अगर आपसे कभी चीट किया है या मुंह फेरा है, फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो अंदर से बहुत खुशी हुई और ये सारा इल्ज़ाम आपको दे दिया।
हरकतें कोई और गलत करे, किसी और का किया धरा आपको भुगतना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रही है कि आपका कर्मा खराब है या फिर आपने बुरा किया है। ये किसी की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ बरकरार रहेगी, चाहे इन लोगों ने कितना भी आपके बारे में आपको ब्लेम किया हो। कुछ लोगों की सिस्टर इन लॉ मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में पैसे के लिए और अब जाकर के आपने कुछ थोड़ा सा लगाम लगाया है। अब उन्हें कुछ सोचना पड़ता है या फिर परमिशन लेनी पड़ती है, और जब तक आपकी परमिशन ना मिले या फिर जब तक आप ऑर्डर ना दें, जब तक आप उस चीज़ को लेकर के सहमति ना जताएं, उन लोगों को थोड़ा मन में घबराहट सी होती है, डर भी लगता है। ये लोग कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं और घबराहट भी फील होती है जब ये लोग आपका दूसरा रूप देखती है। या तो आप बहुत ज़्यादा सच में घायल सेरने वाली एनर्जी है, या फिर आपने पूरी तरीके से तीर कमान संभाल लिया है अपनी फैमिली का। यस, किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है आपके साथ। उन्हें लगता है कि आपके साथ होना मतलब एक डिजायर है, या बहुत स्ट्रेंथ वाली फीलिंग्स आती है। आप या तो बहुत गर्मजोशी से उसका वेलकम करते हैं, या फिर आप इन्हें अपनी सगी बहन जैसा मानते हैं, या फिर आप अनकंडीशनल लव देते हैं। आप साथ में खाना खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, या फिर जो भी है अपनी तरफ से आप सबसे बेस्ट देते हैं आप। और इन्हीं के चक्कर में कहीं ना कहीं आप पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। कभी कभी आपको खुद ही बर्डन लगने लगता है बिना कारण का बहुत ज़्यादा। या तो आप पैसे खर्च कर देते हैं या अपना टाइम खर्च कर देते हैं, और बाद में जाकर के आपको बहुत गिल्ट होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी यहाँ पर किसी की सिस्टर इन लॉ है जो बहुत अंदर से जलस रखती है। वो इसके लिए जलस रखती है क्योंकि वो शायद डबल गेम खेलने वाली है, जो बहुत ही सातिर टाइप की खिलाड़ी है, डबल गेम खेल दी है। और उन्हें लग रहा था कि वो अपने ससुराल में भी हक जमाएंगे और आपके यहाँ भी अपने मायके में भी हक जमाएंगे कि उसका ही चलेगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं, आपको जैसे मैंने बोला कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर है, आपको ऐसे लोगों को काबू करना आता है, तो यहाँ पर उसकी दाल नहीं गल रही है, तो अंदर से बहुत दुखी है। शायद इसका आना बहुत कम हो गया। कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो अचानक कम आना जाना हो गया है। द मून का गार्ड, छिपे हुए कुछ इसके इरादे थे जो कि आपने जाने अनजाने में पानी फेरा है। ये हो सकता है ये आपका कोई हिस्सा मांग रही थी, या फिर ये आपके पर्सन को भड़का रही थी किसी के केस में, कि आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो, फाइटिंग हो, या कुछ तो यहाँ पर है जहाँ पर आप इसका दाल गलने नहीं दिया आपने। तो ऐसी एनर्जी थी यहाँ पर। वो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप रोए हो यहाँ पर। आप में से कोई, आप बहुत रोए हो इन लोगों की हरकतों की वजह से। डियर, आपको बहुत मेंटल पीस की ज़रूरत है। इतना भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर रिटर्न में कुछ मिलता ही नहीं है तो, है ना। सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए जब बहुत ज़रूरत हो तब ठीक है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको ये लोग, अगर आप उसको पानी का गिलास देते हैं और वो आप पर हंसते हैं, आपको कमज़ोर समझते हैं, तो वो इंसान नहीं है, वो मॉन्स्टर है। अगर ये फीमेल है तो ये बहुत बुरी है। आपको अपनी इज्जत अपने हाथों से अपने लिए स्टैंड लेनी पड़ेगी। आपकी इज्जत पे बात आ गई है, कोई ज़रूरत नहीं इसको एंटरटेन करने की। अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा फेस कर रहे तो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ ओपन माइंड रखें। और अगर आप जितना इसकी केयर कर रहे हैं, जितना इसको है ना केयर कर रहे हैं, उतना ही आपके सर पे चढ़ रहा है या चढ़ रही है, जो भी है, तो ये टाइम है इस सर से उसको उतार दीजिए। हेवन बनाइए। मुझे लगता है कि हेल बना दिया है किसी ने आपका घर या आपका लाइफ। ये आपको या तो प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं, या आपके पर्सन को बहुत, मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए चढ़ाते हैं। एटीट्यूड है ना, दिखाती है आपको कि आपका पर्सन उसका स्टैंड लेता है, आपका नहीं लेता है। अगर आपका जीना हराम हो गया है तो भाड़ में जाए, इतना आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में, अपने घर का
धीरे 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 करके घर का जो भी वो सब अपने हाथ में लेना है आपको। आपको फिर से खड़ा होना है और अपनी एनर्जी को वापस लेना है। आपके घर को भी आपकी ज़रूरत है, जैसे आपको अपने घर की ज़रूरत है। और अपने लिए ऐसा जगह बनाए, ऐसी स्पेस बनाए जहाँ पर आपको शांति मिले, सुकून मिले। अकेले तो अकेले ही सही, है ना। मेंटल टॉर्चर से अच्छा है कि आप अकेले हो, वो बहुत अच्छी बात है। अकेले रहना और अच्छा है। ऐसे टॉर्चर, ऐसे 10 लोगों का क्या फ़ायदा, सिर्फ नाम के लिए जो रिश्ते हैं। और वैसे भी आपकी ये सिचुएशन टेम्पररी है। अगर यहाँ पर कोई आप रातों को ज़्यादा रोते हैं या फिर आपको इन लोगों के सामने, है ना, थोड़ा घबराहट सी फील होती है, या फिर आपको बेगाना जैसा फील कराया जाता है, या आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया जाता है, तो भाड़ में जाए ये लोग। मुझे लगता है कि आप ले लेंगे, अपने घर की पूरी कमान अपने हाथ में ले लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब समझ रहे हो आप? पूरी आर्थिक स्थिति अपने काबू में करना। तो पूरे घर का बागडोर आपके काबू में आएगा। आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आने वाले समय में आपकी ब्लड से रिलेटेड अगर कोई इशू था वो ठीक होगा। अगर बेबी कंसीव करने में कोई इशू था तो वो ठीक होगा। अगर आपका चेहरा डल लग रहा था तो चेहरे पे ग्लो या शाइन आने वाली है। हो सकता है कि आप कोई प्लांट लगाने वाले हो, या बर्ड्स, या डॉग, या रैबिट, कुछ तो आपके पास आने वाले समय में होगा। आपके पास ये निशानी है, या ये सब होगा आपके साथ। आने वाले समय में आप पूरी सत्ता को खुद ही संभालेंगे, अपने घर को संभालेंगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को संभालेंगे। और इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आपको इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने से सीधा इन लोगों से दूरी बना लेना सबसे अच्छा तरीका है। आपकी सिस्टर इन लॉ में से यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत भली या प्यारी प्यारी बातें करके आपके इरादे जानना चाहती थी कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसके लिए क्या नियत रखते हो, आप किसके लिए क्या धारणाएं रखते हो। आपके फैमिली में जिससे किसी आपका नहीं बनता है, या किसी ने आपको दर्द दिया है, पेन दिया, आप उसके लिए क्या राय रखते हो। ये आपकी पेट की बातें निकालने के लिए बहुत मीठी मीठी बोल रही थी, आपके इरादे जानने के लिए। आप इस घर में रहने वाले हो, या इस घर को छोड़ के जाने वाले हो, या फिर आपका प्लानिंग क्या है, आप क्या सोचते हो। ये पेट की बात निकालने में कोई बहुत एक्सपर्ट है, और इन्होंने बहुत सालों से मेहनत किया है, आपके पीछे ये लगी थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसको बहुत टेढ़ी खीर लग रही है आपके पेट से बात उगलवाना। किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत टेस्ट कर रही थी आपके बाउंड्री को तोड़ने की, लेकिन इसकी हिम्मत जवाब दे रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपको पीछे धकेलकर खुद को आगे दिखाया है कि उस परिवार की वो बॉस है। या अगर ये किसी की, क्यों मुझे बार बार देवरानी जेठानी रिलेटेड इशू आ रही है। इन्हें लग रहा था कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। आप, या तो आपका दिन चला गया, या फिर आप नए हो, छोटे हो, आपको कुछ मालूम नहीं है। इसको बहुत शौक था जैसे कि कैमरे पर आने के लिए कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर देते बॉलीवुड में। उसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों की नज़र में आने के लिए वो कुछ ऐसी कांड कर देते हैं कि उसको लोग, चाहे वो कोई भी निगेटिव तरीके से हो, है ना, लेकिन वो नज़र में आ जाए। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा ही हुआ था। किसी फीमेल ने आपको साइड कैरेक्टर बना के अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए, मेन कैरेक्टर में लाने के लिए आपके आगे इन्होंने बहुत दिखाया अपने आप को, आगे खड़े होके, आगे अपने आप को रख करके। आपके सिस्टर इन लॉ हो सकता है कि बहुत चालू तरीके से कुछ पैसे या कुछ ज़मीन अपने नाम करवाने का प्लान कर रही थी, लेकिन इसको मुझे लगता है कि लीगल इशू फेस करने पड़े हैं, या ये किसी तरीके के कोर्ट कचहरी का इसको चक्कर लगाना पड़ा है। जिस पर इसको बहुत गुरूर था, या तो वो कोर्ट कचहरी में चला गया, या इसका भी किसी ने लूट लिया, या इसके सारे पैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बर्बाद हो गए।
इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दबा के रखने की कोशिश की थी। हो सकता है कि आप में से किसी ने अपने सिस्टर इन लॉ, किसी के ब्रदर की भी एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने कभी लीगल इश्यू फेस किया है जिसमें आपने बहुत सारे पैसे से मदद की है इनकी, कि इसको किसी प्रकार की मदद चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किसी की सिस्टर इन लॉ ने बहुत, आप अपने काम में बिजी रहते थे, आप अपने बच्चों में खोए रहते थे, आप अपनी लाइफ में अगर सैड रहते थे, उदास रहते थे, तो इन्होंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है एक टाइम पर। और ये कहीं ना कहीं पैसे ऐड के कहीं जाने के फिराक में थी, या फिर बहुत ही स्वार्थी इसकी हरकत है। अगर आपके आपके पर्सन के पास पैसे हैं तो ये आपके घर आएंगे, अगर किसी और के पास है तो उसके घर जाएंगे। अगर आप दो लोग, यहाँ तक इतनी भेदभाव है कि आपके हस्बैंड वाइफ में भी आप में से जिसके पास पैसे हैं ये उसके साथ अच्छे से बातें करेगी, और जिस बंदे के पास नहीं है ये उसको मुंह उठा के भी नहीं देखेगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी आई है। आपके लाइफ में इन लोगों ने एक टाइम ऐसा आया कि पूरी हदें पार कर दी। आपके पीठ पीछे गॉसिप करने में इन्होंने कोई कमी कसर कोई कमी नहीं छोड़ी। इन लोगों ने इंटरफेयर करने के लिए, आपके घर में जालसाजी करने के लिए, साजिशें करने के लिए इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसके लिए ईश्वर ने इसको कहीं ना कहीं आपसे दूर किया है। और इन्हें मुझे लगता है कि किसी की सिस्टर इन लॉ को किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, और ये इसको सबक की तरह सिखाया जा रहा है। शायद इन्होंने आपकी अवहेलना की थी और घर में बाकी लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने हदें पार की थी, और ये उसके लिए सबक है। बिल्कुल, कोई ऐसी फीमेल है यहाँ पर जो दोनों तरफ से खेल खेलती थी। एक तो आपको संतावना भी देती थी, और दूसरी तरीके से आपका घर भी बर्बाद करती थी, आपको धोखा दे रही थी, या धोखे देने वाले को सपोर्ट कर रही थी। डबल माइंड गेम खेला गया था आपके साथ। ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखें। ये फीमेल अभी क्या सोच रही है आपको लेकर के, यूनिवर्स गाइड करे। ये दूर से देख रही है, ये दूर से देख रही है कि अब आप डरते नहीं है। ये दूर से देख रही है कि वो जो भी हदें पार करती है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपका बाल बाका नहीं कर पाते। ये दूर से नज़र बना के रखते हैं, दूर से फ़ोन पर आपकी हाल पूछते हैं किसी और के ज़रिए, ये दूर से देखते हैं। ये दूर से आपके ऊपर नज़र रख के देखते हैं कि आप हैप्पी हो या नहीं, आप सैड हो या नहीं। ये दूर से देखते हैं, और आप दो लोगों के बीच में आने की मुझे नहीं लगता कि आप इसको इतनी एनर्जी है, या फिर आपने इतना छूट छोड़ा है कि ये इंटरफेयर कर पाए। जिन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने आपको है ना जालसाजी या रंजिशें की थी, शायद वो लोग भी इसको पूछ नहीं रहे हैं, या फिर आपने ऐसा बिहेव किया है कि वही लोग तुमको पूछे, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है। शायद इसको कोई पूछ नहीं रहा है, या फिर इसको इसकी दवाई चखने के लिए यूनिवर्स ने इसके साथ वैसा ही हो रहा है। ये फीमेल क्या सोच रही है, ये आपके साथ है ना फिर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचेगी। ये किसी प्रकार के आपको ऑफ़र देना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। शायद इन लोगों ने आपके ही बाकी घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिल करके बहुत मीटिंग किया था, या फिर बहुत है ना ये लोग आपस में एक बन जाते थे, और आपके ऊपर है ना खतरा मंडरा है ऐसा मीटिंग करते रहते थे। लेकिन ये अभी दूर से देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। ये अभी सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन एक्शन इसका काम नहीं करता, आपके ऊपर कोई काम नहीं करता। आपसे पंगा लेने में अभी तो इसको हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत एंगर इशू है, किसी को बहुत, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए इसको बहुत गुस्सा है। एंगर मैनेजमेंट का कार्ड है, तो आपको आगे बढ़ता देख करके इसको बहुत एंगर आ रही है। आपको स्थान परिवर्तन देख करके इसको एंगर आ रही है। आप इसको पूछ नहीं रहे हो, इस वजह से इसको एंगर आ रही है। आप खुद को आपने साइड कर लिया है, अपने खुद का पैर पीछे खींच लिया है, शायद इस वजह से इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इन लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने दम पर खुश रहते हो, जिसमें इसकी रंजिशें
आपके पल्ले नहीं पड़ती, ये जो भी चाल चलती है आपके पल्ले नहीं पड़ती और आपको पता चल जाता, आपके सामने एक्सपोज हो जाता। और किसी की असलियत आपके सामने एक्सपोज हो गई है, ये बात उन्हें पता है। यूनिवर्स बताए मेरे व्यूवर्स की सिस्टर इन लॉ क्या सोचती है। बहुत तरीक़ों से इन्होंने है ना आपको लूटने का प्रयास किया था यहाँ पर किसी को। और और यहाँ पर किसी की ननद बहुत अच्छी है, सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है, शायद इन्होंने आपको बहुत अप्रिसिएट किया है, आपकी बहुत इज्जत की है। किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है, यहाँ पर उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दिया है, या फिर आप खुद अगर किसी के सिस्टर इन लॉ है तो आप बहुत अच्छे हैं। आपने हाल फिलहाल किसी को, मुझे लगता है कोई बीमार है, आपने उसकी सेवा की है, या फिर अगर आप बीमार थे तो उन्होंने एक टाइम पर आपकी सेवा की थी, या उसके वजह से आपकी हीलिंग हो गई थी, या फिर आपने किसी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है। और दूसरी एनर्जी ये है कि किसी के घर में लड़ाई झगड़े करने में इसका बहुत हाथ रहता है। और ये आपसे बातें नहीं करते, लेकिन बाकी थर्ड पार्टी या कोई तीसरा चौथा पर्सन है फैमिली का, उससे लगातार ये कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जब आप इसको सामने से प्यार से बात करते हो तो ये भाव खाती है, यहाँ पर ये एनर्जी भी है। अगर ये आप उसको थाली में परोस के खाना दोगे तो वो इतराएंगे, लेकिन वही कोई और देंगे तो ये बहुत प्यार से खाना खाएंगे। यहाँ पर किसी की मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी है और आप उस ड्रामे के शिकार दे रहे हैं, लेकिन अब आपको इसके चंगुल में फंसने की मुझे नहीं लगता टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने काबिल बन चुके हो कि ये कुछ भी एक्शन दे या कुछ भी मुंह बनाए या कुछ भी बात करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने काबिल आप बन चुके हो। दिल टूटा है किसी का, तो किसी के ननद ने यहाँ पर सिस्टर इन लॉ ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपकी चोरी छुपे या तो कुछ संपत्ति लूटी है, या फिर कुछ अपने नाम पर किया है, या फिर इन्होंने मिलकर के आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जो इंसानियत है ना हो जाए, मतलब इंसानियत शर्मसार हो जाए। ऐसा कुछ गुपचुप तरीके से आपके पीठ पीछे यहाँ पर प्लॉटिंग करना, गुमराह करना, चोरी करना, चीटिंग करना, ये सारी चीज़ें की। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में शायद इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आपने सब कुछ शेयर कर दिया एक टाइम पर। और इन लोगों ने यहाँ पर तो किसी की 3 यहाँ पर सिस्टर इन लॉ दिख रही है, या 3 लोगों ने उसके दिल में है ना स्वॉर्ड है यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिखता, मगर मुझे सबकी एनर्जी दिख जाती है, फील होती है। तो अगर आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, और कमेंट में मुझे प्लीज़ सवाल मत करें। तो यहाँ पर 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर के आपके साथ चीटिंग किया, लेकिन बाद में पहले लग रहा था कि ये बहुत अच्छी है ना, आपको पहले बहुत अच्छा लगा था, और आप शायद उसके जाल में फंस गए और आपने सारी प्लानिंग, दुख दर्द, खुशी गम सब कुछ शेयर कर दिया, और बाद में जा कर के इन्होंने अपना रंग दिखाया। लेकिन डेथ का कार्ड ये बताता है कि वो पल चला गया, कुछ बुरा था जो टल गया या हो गया, वो पल चला गया। या तो आपने इसकी असलियत जान ली, या फिर आप पूरी तरीके से चेंज हो गए, जैसे आप पहले इन लोगों के साथ बिहेव करते थे आप नहीं करते। डेथ का कार्ड मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है, आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, या फिर आपका जो इमेज था ये हालात के पहले और अभी जो इमेज है उसमें धरती आसमान का फ़र्क है। पहले कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि पैम्पर करने की ज़रूरत है, उन लोगों के द्वारा आपकी केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आपको पता चला कि ये यहाँ पर कुछ उल्टा ही गेम चल रहा है, तब आप कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस आया। जितना इन लोगों ने प्लॉटिंग की, प्लानिंग की, उतना ही आपको अबंडेंस आया, उतना ही आपका धन बढ़ा, उतना ही आपका रुतबा बढ़ा, या उतना ही आपने सब चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली और लेना सीख लिया आपने। ये आपने है ना आपका रिबर्थ समझो। ओह गॉड, उन लोगों के हिस्से में मुझे लगता है कि पैसों की कमी है, या पैसे होने के बावजूद भी उसका सुख वो लोग नहीं उठा पा रहे, किसी के केस में है। और ये लोग आपस में ही बहुत किसी की ऐसी की नीच एनर्जी है, बहुत नीच टाइप के है ना, ऐसे लोग भी हैं
कि वो आपसे उम्मीदें करते हैं लेने के, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके पास पैसे हैं ये उसको बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, और जिसके पास कम है ये उसको पूछते भी नहीं है। और ये सिचुएशन में यह खुद स्टक है, इसकी खुद की हालात ऐसी है, या फिर इसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी है, कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने कोई ऐसी सिस्टर इन लॉ थी जिन्होंने किसी आदमी का लेकर के सहारा, हेल्प लेकर के आपको लूटने का, या फिर आपको डिस्ट्रॉय करने का, या फिर आपसे कुछ छीनने का प्लान किया था। इसमें किसी आदमी का सपोर्ट था, या तो ये चोरी छुपे कुछ हिस्से आपका छीन करके अपने बच्चों के नाम करवाना चाहती थी, या अपने खुद के नाम कराना चाहती थी। लेकिन वो अभी आपके सामने जीरो है, वो आपके सामने ना हेल्थ में सही है ना वेल्थ में सही है, वो अभी बहुत जीरो या जीवन के न्यूनतम जो निम्न स्तर होता है उसको फेस कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके पावर को देख करके या फिर आपके रंग रूप को देख करके इनसिक्योर होती थी, और कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपकी सिस्टर इन लॉ आपके जैसे बनना चाहती थी, ये आपको अप्रिसिएट करती थी। ओ गॉड, फिर से नेगेटिव कार्ड आया है। तो किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा है ना, आपको मुझे लगता है कि घर से निकालने की साजिश रचनी, या फिर इन्होंने कहा था कि आप बेबी प्लानिंग ना करो, या कुछ तो यहाँ पर किसी के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास बेबी है तो इन्होंने ऐसा कहा कि छोड़ के चले जाओ, हम लोग बड़े कर देंगे, बाद में तुम मिलने आना। ये किसी की एनर्जी है जो अजीब है, एकदम इंसानियत नहीं है उसके अंदर। ये सब आपको डराने के लिए, आपको अलग करने के लिए, आपको कमज़ोर दिखाने के लिए, आपको बेसहारा दिखाने के लिए इसकी गिरी हुई हरकतें या मानसिकता थी, और आप इस वजह से बहुत सफ़र किया आपने। किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा आपसे हेट करती है जब भी आप कुछ धार्मिक चीज़ें करते हैं अपने घर में। जब भी आप कोई पूजा पाठ है ना, भजन, कोई मेडिटेशन या कुछ भी अच्छा करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है। इन्हें लगता है कि लोग इसको भूल जाएंगे, या फिर इन्हें लगता है कि आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंट देने लगेंगे। शायद किसी को यहाँ पर झूठे आडंबर, ढोंगी टाइप का यहाँ पर है, और वो ये था कि आपसे बढ़कर है वो, और वो रुतबा कायम करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। और जब भी आप कुछ कोई अनुष्ठान करते हैं, आपके घर में कोई त्यौहार या कोई भी चीज़ रहता है, तो इसको बहुत नफ़रत होती है, बहुत चीड़ होती है। किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने घर में कुछ अनुष्ठान रखा था जहाँ पर आपको नहीं बुलाया, आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपको है ना छोटा दिखाने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। उससे 10 गुना अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ईश्वर ने दिया है, और इस वजह से ये अभी बहुत जल रही है, क्योंकि ईश्वर को भी मैनिपुलेट कर सकती थी। ये इतनी ताकत कैरी करती है, इसको ऐसा लगता है, लेकिन ये उल्टा हो गया। आपने अमेजिंग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है और आपने रिकवरी की है, आपने फिर से वापसी की अपनी लाइफ में, और इस वजह से इन लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे। आपके खिलाफ एजेंडा चलाया गया था, समवन हैज़ ए हिडन एजेंडा। तो कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने आपको लेकर के बहुत सीक्रेट, मानो कि बहुत छुपा हुआ इसका मकसद था, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको ह्यूमिलेट करने के लिए, आपको अकेला फील कराने के लिए, क्योंकि ये लोग जलते थे। शायद आप अकेले शेर थे। द एम्प्रेस का कार्ड, आप अकेले थे और ये लोग पानी भरते थे आपके आगे, इस वजह से इन्होंने हिडन एजेंडा रखी। और लेकिन ईश्वर ने इसके सवालों के जवाब पता है कैसे दिए? इसके धन को छीना गया, या भयंकर बीमारी, या आपके सामने इसको है ना धन को लेकर के अभी इसको डाउन फील हो रहा है, ये इसके कर्मों के जवाब है। बिल्कुल यहाँ पर 2 मुँहे सांप जैसी किसी की एनर्जी है। तो ये जिसको देखते हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो उसके साथ अच्छा रिश्ता करने लगते हैं। जब आप अपनी लाइफ में डाउन देखेंगे तो ये लोग तुरंत भाग जाएंगे वहाँ से, आपको पूछेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर कोई बहुत लालची टाइप की एनर्जी है,
जिसका पालना भारी होगा, ये उसको रिश्तेदार बना लेंगे, उसको भाई बना लेंगे। अगर आपने लॉस देखा तो ये भाग जाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं, आपको दिखा दिखा कर दूसरों के साथ है ना अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि आपको रोना आ जाए या आप हर्ट हो जाओ। आपको कितना भी ये लोग टॉर्चर करेंगे ना तो भी ये आपको मेंटली हार्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये खुद ये खुद सफ़र करेंगे। डार्क एनर्जी इसके पास ही लौट के आएगी। कोई यहाँ पर आज कोर्ट में या कोई लॉयर के पास, एडवोकेट के पास गया है, ये किसी की जनरल एनर्जी है यहाँ पर, जनरल रीडिंग। कोई लोन को लेकर के बातें चल रही है, कोई घर बनाने के लिए आर्टिकेट, कंस्ट्रक्शन, लोन, है ना, इन सब की बातें हो रही है। आपका काम बढ़ रहा है और जितना आपका काम बढ़ रहा है उतना ही आपको ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही है, उतना ही आप टेंशन फील कर सकते हो सकता है आप टेंशन में हो, या काम को लेकर के आपको घुटन फील हो रही है, या घर में रह कर के आपको कैदी जैसा फील हो रहा है, टेंशन में तो हो आप। और इसका रीज़न ये है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा काम आप उठा रहे हैं। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर आपका पार्टनर आपको मिस करता है, और या फिर आपको लगता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है प्यार में, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद के इमोशंस पर। यही सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है। थोड़ा रुक जाना, कभी कभी पैर पीछे खींच लेना, ये खतरों से बचा सकता है और आपको स्मार्ट मूव लेने के बारे में आप सोच पाओगे। आपकी सिस्टर इन लॉ क्या सोचती है? आपकी सिस्टर इन लॉ को बहुत दुख है, वो आपकी बराबरी करना चाहती है या फिर वो आपको डाउन करना चाहती है, लेकिन आप हो नहीं रहे हो। आपने अपने घर में अपने लिए कहीं ना कहीं आपने अपने घर की सिचुएशन या कुछ तो चेंज कर दिया है। जैसे आपको पहले ट्रीट किया जाता था, अब उससे आप अच्छे से ट्रीट किए जाते हो, और ये आपने करवाया है। आपको नेचर पसंद है, आपको ज़्यादा लोगों के साथ बैठने से ज़्यादा पसंद है कि आप एकांत में नेचर के साथ, चाहे 10 लोगों से अच्छा है कि एक ही पर्सन क्यों ना हो सच्चा हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप पीस चुनते हैं, शोर के बजाय आप एकांत चुनते हैं, भीड़ के बजाय आप एकांत चुनते हैं। और ये आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जब गुरु एक्टिवेट होता है ना, रिसर्च और शांत एकांत ये सब चीज़ें चुनता है, तो कहीं ना कहीं पहले से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और इस वजह से आप एकांत को चुन रहे हैं। आप ज़्यादा डीप नॉलेज आप सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, नेचर के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आपको बहुत है ना कुछ ज़्यादा ही लोगों, जो आपके आसपास लोग हैं या आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, ये आपके पल्ले भी नहीं है, मतलब लेवल में भी नहीं है जितने डीप लेवल में आप जानते हैं, सोचते हैं, आपको नॉलेज है। यही वो वजह है कि आपने एकांत चुना है, या आपको एकांत में और ग्रोथ ही मिल रहा है। कोई जानबूझ करके आपके लव लाइफ के बारे में या कैरियर के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन आपने शायद आप बोलते बोलते रह गए, या फिर आपने अगर कुछ नहीं बोला है तो बस ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सीक्रेट अपने पास ही रखे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप अकेले घर में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपकी सिस्टर इन लॉ ये जानना चाहती है कि आपको इतनी हैप्पी लाइफ कैसे नसीब हो गई। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें इमेजिन कर ली थी, है ना, आपसे ज़्यादा इन्होंने आपका बुरा सोच लिया। और कुछ लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में है ना, जितना आपका पर्सन आपको प्यार करता नहीं है, उससे ज़्यादा इसको लगता है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है। इन लोगों को ऐसा लगता है। इन्हें यह भी लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ अब आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, पहले जैसी फाइट नहीं होती आपके घर में। हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों। आपने पूरी ग्रुप डायनामिक को चेंज कर दिया है। जैसे मैंने कहा था ना, अपने घर को या घर के हालात को या जो परंपरा चल रही थी ना, उसको आपने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। आप एडवेंचर
आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत एडवेंचर है, रिलेशन में भी आप बहुत हैप्पी हो या बहुत घूमते रहते हो, इन लोगों को ऐसा लगता है। आप अपने इमोशंस को ईजी शेयर नहीं करते, अपनी प्लानिंग नहीं बताते, अपनी पेन को नहीं बताते, अपनी खुशियाँ भी उतना शेयर नहीं करते। लेकिन आपका पर्सन जो हो सकता है कि अभी तो बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाहता है, भले वो हरकतें सुधार करे या ना करे, लेकिन उसके नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीकन एंसेस्टर टाइप की एनर्जी, अफ्रीकन वॉरियर टाइप की एनर्जी, खतरनाक योद्धा जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है और टाइम आने पर, है ना, वो उसकी वाट भी लगा सकता है जो इसके बारे में गलत मंशा रखता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये इमेज है इन लोगों की नज़र में बहुत ख़तरनाक। हो सकता है कि आपने कभी इस फैमिली को छोड़ के आप गए होंगे, या फिर आपने इस मैरिज को से जाने की सोची होगी एक टाइम पर। इन लोगों ने बहुत आपको है ना खून के आंसू रुलाया होगा, लेकिन अब आप इन लोगों को आंख दिखा रहे हो, है ना। आप शायद वापस आ गए हो या फिर आप वापसी करने वाले हो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। इसी यहाँ पर किसी की ननद मुझे ऐसी लग रही है कि आपको लग रहा था कि आपके लिए एंजल है या आपके बच्चों के लिए एंजल है, लेकिन ओ गॉड, ये बहुत शातिर निकली। हाँ, बाद में इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने किसी और के साथ हाथ मिला लिया और आपको धोखा दिया। लेकिन आपको लग रहा था कि ये आपकी प्यारी है या फिर आपको ये हमेशा आपके लिए स्टैंड लेगी, लेकिन ये इसके कुछ अलग ही, ये अपना ही पापड़ सेक रहे थे, लेकिन उसकी मास्क आपके सामने गिर गई। कोई आपके काम पर बहुत ज़्यादा देख रहे कि आप क्या काम करते हो घर में, अगर आप कुछ की सीक्रेट जानना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है, आप कितना कमाते हो, आपकी क्या वैल्यू है, उस हैसियत से ही आपको इज्जत देंगे, ये इस बारे में सोच रहे हैं। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपने किसी बुरे पर्सन की बैंड बजाई है और ये लोग देख के इन लोगों की फट रही है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा घुर्राता था, जो पर्सन ये कुछ ऐसी पर्सन मुझे लगता है कि पैसों के बल पर घुर्राता था या घुर्राती थी, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। शायद आपने इसका जीना हराम कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पहले आपका जीना हराम ही नहीं किया, बल्कि आपको घर से बाहर निकाला या निकालने की धमकी दी, या फिर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इन्होंने आपको है ना बहुत ज़्यादा ठुकराया था। तो ये पर्सन अभी इसका इमोशन कंट्रोल में नहीं है, इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, और ये अंदर से मान चुका है कि आपने इस पर्सन की वाट लगा दी है। अब ये पर्सन जानबूझकर मजबूरी में आपके साथ रिश्ता अच्छा करेगा या कर रहा है, या फिर ये सुधरने की नाटक कर सकता है, लेकिन ये अपनी औकात में है। यस, ये अपनी औकात में है और रहेगा भी आगे जा कर के। जैसे जैसे आप अपने आप पावर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसको लगेगा कि आप हिलने वाले नहीं हो या फिर आप इसको इजी छोड़ने वाले नहीं हो, ये पर्सन उतनी औकात में आएगा। यस, फेल्योर, तो किसी का हेटर्स जो है वो बैंक फेल्योर या उसको बैंक से रिलेटेड इश्यू है यहाँ पर किसी के जीवन में। आपने छोटा छोटा स्टेप उठाया और इसके लिए आप विक्ट्री के बहुत करीब चले गए, आपको जीत मिली। लोग बहुत शौक में हैं, आप फाइनेंस को लेकर के कुछ बातें छिपा रहे हो। इन्हें लग रहा था कि पहले तो आप सब बात शेयर कर रहे थे, लेकिन अब कैसे छिपा लेते हो आप। जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करता था, इसको आपने बीच चौराहे पर या बॉर्डर पर ला करके खड़ा कर दिया है। जो सबको नचाता था, मुझे लगता है कि आप इसको नचा रहे हो या फिर आपने इसको काबू में कर लिया है। यह आपके सिस्टर इन लॉ बात कर रही है। आपकी क्रिएटिविटी से, आपके रहन सहन से, आपकी पर्सनालिटी से इसको बहुत जलन होती है। ये आपकी डुप्लीकेट है। बिना वजह के ये आपसे चिढ़ती रहती है, झूठ बोलती रहती है। इस पर्सन को इन लोगों ने आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, वो पर्सन खुद कठपुतली बन गया आपका, या फिर आपके सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए इन लोगों की फटी पड़ी है। इन लोगों को कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तोड़ा था। कोई यहाँ पर किसी की सिस्टर इन लॉ
आपको किसी प्रकार का ऑफर दे सकते हैं, या फिर ये आपके घर आने वाली है या फिर आए हैं। कहीं ना कहीं अब आपके साथ रिश्ते अच्छे करना चाहती है, और किसी की यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की चोरी हुई है, या फिर आपको इमोशनल फूल बनाया है, आपके इमोशंस की चोरी की है, आपके भरोसे की चोरी की है, या फिर कोई फिजिकल ऐसा कोई चीज़ है जिसका चोरी हुआ है। लेकिन ये देख रही है कि इन्होंने जो आपकी कुछ चीज़ें गुमराह की, या इन्होंने या किसी ने भी, मुझे लगता है कि आपके घर से कुछ चीज़ें गायब हुए हैं, या फिर आपके इमोशंस। आप ये लोग देख रहे हैं कि आप नई चीज़ों पर खर्च कर रहे हो, कुछ लग्जरी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, और आप उस पर खर्च कर रहे हैं। इतना है आपके पास, इतनी ताकत है आपके पास। ये लोग ये देख रहे हैं। आपके जैसी एक्ट करती थी यहाँ पर किसी की सिस्टर इन लॉ, आपके जैसा ड्रेस पहनती थी। ये किसी की, मुझे क्यों बार बार जेठानी टाइप की, देवरानी की टाइप की लग रही है। ये आपके जैसा बनना चाहती थी, आपको रिप्लेस करना चाहती थी, इसलिए आपके जैसा एक्ट करने लगी, आपके जैसा ड्रेस पहनने लगी। आप जो चीज़ कैरी करते वो ये भी कैरी करने लगी। इसका हाव भाव, इसका एक्सप्रेशन, इसका सब कुछ आपके जैसा। ये आपके लिए पागल पागल थी, और एक तरीके से आप देखो कि आपकी क्या वैल्यू है। खुश हो जाइए आप। और आपके बारे में हो सकता है कि इन्होंने चाय पीते टाइम, कॉफ़ी पीते टाइम लोगों के सामने आपके बारे में इन्होंने बकवास की, आपको नीचा दिखाने के लिए। हो सकता है कि इन्होंने आपके सामान चोरी किए ताकि लोग आप पर आरोप लगाए, ये भी है यहाँ पर। लेकिन ये गिल्ट में है, ये गिल्ट फ्री होना चाहती है। इन्होंने जो आपका बुरा किया, ये कहीं ना कहीं गिल्ट में है, इसके साथ बुरा हो रहा है। किसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कि किसी ने आपको या आपसे जुड़ी किसी चीज़ पर कमेंट करी, और जो आपको बहुत हर्ट किया। और अभी शायद या तो इसको कोई नहीं पूछ रहा, या फिर इसके कोई ऐसा कोई सगा है जिसको कोई नहीं पूछ रहा, और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया था आपके सामने या आपके पीठ पीछे। ये कोई ओल्ड फीमेल की एनर्जी है जिन्होंने आपके रंग रूप या आपके मैरिज लाइफ पर ह्यूमिलेट किया था, या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिस पर इन्होंने ह्यूमिलेट किया था। अभी इसको बहुत दुख है, इसका कोई खुद का खून का रिश्ता है, या इसके लाइफ की जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर ये बहुत वरी है, बहुत चिंतित है। और शायद आप अब इसके पास नहीं जाते हैं, और ये चाहती है कि आप इसके पास जाएं, ये चाहती है कि आप इस पेन में इसके साथ बैठे उठे सोचे बात करें, लेकिन शायद आप नहीं चाहते। आपकी सिस्टर को पता है कि आप हाल फिलहाल किसी हेल्थ इश्यू को आपने फेस किया है, और शायद यहाँ पर ये बहुत आपको हर्ट करेगी। मुझे नहीं मालूम ये किसकी एनर्जी है, पर एक अलग सी एनर्जी है। आपने अपनी सिस्टर को कभी फ़ोन करके कहा कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आए या केयर करने के लिए आए, लेकिन इसको बहुत बोझ लग रहा था, या तो आप इसको बोझ लग रहे थे, और आपने इनको फ़ोन करके कहा, कम्युनिकेशन करके किसी भी प्रकार की आपने इसकी मदद मांगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको बेवकूफ़ वाली एनर्जी हम कह सकते हैं। इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, और तब से आपके दिलों में हो सकता है कि ये आपके दिलों में से ये उतर गई, ऐसा भी है। आपकी सिस्टर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इन लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आप किसी प्रकार की स्पिरिचुअल कांटेक्ट में हैं। हाल फिलहाल आपकी सिस्टर ने हो सकता है कि कोई सॉन्ग स्टेटस पे लगाया हो, या फिर कोई सॉन्ग सुनकर उन्होंने आपको याद किया हो। इन्हें पता है कि आप एक एंजल जैसा अपनी फैमिली का हमेशा अपनी केयर किया, ख्याल रखा, और जब भी इन लोगों को कोई आफत आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले आप याद आते हो। इन लोगों को अवेयरनेस हो गई आपके बारे में, धीरे धीरे समझ में आ गया कि आपकी क्या वैल्यू है और आप कैसे पर्सन हो। आप इन लोगों से कोसों दूर रहते हो, या फिर आपने अपने आप को बहुत है ना, इन लोगों से आपकी वैल्यू बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा।
हो सकता है कि आप सिस्टर लोगों के बीच में किसी प्रकार की टेलीपैथिक कनेक्शन हो, या कभी कभी आप ड्रीम में अपने सिस्टर को या एंसेस्टर को देख लेते हैं, अपने पितरों को भी देख लेते हैं आप। आपके सिस्टर को लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ कोई प्रकार का गेम खेला, छल कपट किया, तो आप उसकी हवा निकाल देते हैं। आपकी सिस्टर आपसे डरती है, या तो आपकी इमेज बॉस वाली है, बॉस लेडी की एनर्जी है, लेकिन आप अंदर से बहुत मोम जैसे हो सकता है कि आप जब वहाँ पर जाते हो या उन लोगों के साथ एकदम बॉस वाली नेचर कैरी करते हो, दिल खोल के बात करने में इन लोगों को डर लगता है, लेकिन अंदर से आप बहुत सेंसिटिव हो और बहुत इमोशनल हो, एक मोम की तरह हो। आपके साथ पास्ट में कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया है, ये बात सच है। इस मोम के तरह दिल से आपने बहुत चोट खाई है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी फैमिली से दूर भाग गए हो जानबूझकर। इन लोगों ने आपको ड्रेन किया, इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझा, आप इन लोगों के लिए आंसू बहाते रहे, इन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं, आपको कमज़ोर समझा। और ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आपको उन्होंने कमज़ोर समझा। अब देखिए किस्मत का खेल, फ्लावरिंग का कार्ड आपके आगे है, यानी कि जो लोगों का सपना होता है वो लाइफ आपको मिली है, और आपने अपने लाइफ को कैसे कहाँ से कहाँ तक लेके आप आ गए। आपने जितना भी बर्डन, आप एक टाइम पर लोगों के लिए बर्डन रहे, आप अपने खून वाले जो रिश्तेदार होते हैं उसके लिए भी एक टाइम पर आप बर्डन ही थे, और आपने ये बहुत ऐसा दिन देखा है, बहुत झेला है आपने। जिससे प्यार किया वो भी आपको हो सकता है कि आपको बर्डन समझा हो किसी टाइम पर, लेकिन आपके लक के वजह से वो जगह फला फूला, या फिर आपकी लाइफ बदली है। आप एक्सट्रीम लक कैरी करते हो, इस वजह से आप यहाँ पर आपको हेट करने वाले सिस्टर या सिस्टर इन लॉ भी मिली है। यहाँ पर किसी को बहुत हेट करते हैं क्योंकि अंदर से ढोंगी है, या फिर ये आपके बराबरी करने के लिए या फिर आपको डाउन करने के लिए ये इन्होंने बहुत मशक्क़त की थी। आपकी सिस्टर के नज़रों में आप एक चट्टान की तरह हैं, और आप में अद्भुत साहस है, करेज की एनर्जी। हर किसी में वो तूफ़ान से टकराने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन आप तूफ़ान से टकराते हो, मास्टर हो आप। जैसे मैंने कहा था कि एक बॉस लेडी की एनर्जी, तो मास्टर तो हो आप। कभी कभी आपके दिमाग को ये लोग हैक करना चाहते हैं, या फिर ये देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी ये लोग आजमाते भी हैं, लेकिन इसको हर बार की तरह मुंह की खानी पड़ती है। या इन्हें ऐसी वार्निंग दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी हद में रहे। अगर इन्होंने वो लिमिट क्रॉस की, अगर इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, अगर इन्होंने आपको इमोशनल फूल समझा, तो वो जो केस है वो ऊपर वाले के कोर्ट में चला जाता है, और वहाँ पर उसको वहाँ उतनी तेज़ रफ्तार से झटका मिलता है। कुछ आपकी यादें हैं अपनी सिस्टर के साथ जो अच्छी नहीं है। यहाँ पर किसी की एनर्जी है, यहाँ पर हज़ारों लोगों की एनर्जी आती है। तो किसी को अपनी सिस्टर या अपनी चाइल्डहुड याद आपकी अच्छी नहीं है लोगों के साथ, मतलब कि इन्होंने जो प्रॉमिस किए वो नहीं निभाए, या फिर अगर आप कभी भी अपनी दिल की बातें कहोगे अपना समझकर, तो ये शायद दूसरों को सुना देगी। यहाँ पर ये भी है कि किसी की जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है, और उन्हें लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जीती है, और आप उसी जगह पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यंग और खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ है, वो गॉड मैच्योरिटी का कार्ड। आपके लाइफ में जो भी अच्छा होता है उसका क्रेडिट आप ईश्वर को देते हैं, उसका क्रेडिट आप प्रकृति को देते हैं, या जो भी आपकी मदद करता है आप उसको क्रेडिट देने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। ये आपका दरिया दिल है, ये आपके बड़प्पन है, ये आपके प्योर नेचर है। किसी ने भी आपका अच्छा किया है तो आप उसको बोलेंगे कि इसके वजह से मेरा अच्छा हुआ, इन्होंने मेरा अच्छा किया। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो पाखंड है यहाँ पर, और ये आपसे हेट करते हैं। लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है आपको लेकर के, आपके पर्सन का नज़रिया चेंज हो रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बराबरी के हकदार हैं, और वो अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन जीने की बजाय आपको वैल्यू दे रहे हैं। आपका हक है, आप
यहाँ पर लगता है बराबरी का दर्जा आपको दिया जा रहा है। आपकी सिस्टर यह सोचती है, आपकी सिस्टर को लगता है कि आपने अपना हर चीज़ चेंज कर लिया है, या तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आपके हालात चेंज हो गई है, और आपको अपनी चीज़ें वापस लेना आता है। अगर कोई आपसे छीन के माला माल फील कर रहा है ना, तो आप उसकी हवा निकालने आता है आपको। ये आपकी इमेज है, आप अपना हक लेने आपको आता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरी है, या फिर आपके पास ऐशो आराम की हर चीज़ें। सिस्टर को लगता है कि आप उसकी दुनिया है। हो सकता है कि आपने सब कुछ इन लोगों के लिए किया है, बचपन से ही इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। अगर आप छोटे हैं तो भी आपने हर चीज़ इसके सामने अवेलेबल, जैसे कि हर चीज़ का ख्याल रखना आपने किया है। आपका हो सकता है कि यूनियन हो सकता है अपने सिस्टर के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ आने वाले समय में मिले, या फिर कुछ तो है कि कुछ तो यूनियन होने वाला है, जहाँ पर आप सबसे आपका चेहरा निखार करेगा और आप अपनी लाइफ में और ऊंचा उड़ चुके हो, ये दिखाई देगा।